तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। सो दिस इज द फोर्थ यूनिट ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो ये फोर्थ यूनिट में आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। उससे पहले थर्ड यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। सो आज हम रिजिड बॉडी की काइनेमेटिक्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो मैंने यूज किया है दैट इज द रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन। व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड आइडियलाइजेशन? बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट रिजिड बॉडी इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली क्या हो, रिजिड हो। तो हम किन बॉडीज को रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं और आखिर में किस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे और कौन सी बॉडी इस रिजिड बॉडी कैटेगरी में आएगी वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। देखिए, अ बॉडी विच इज सेड टू बी रिजिड, किस बॉडी को हम रिजिड कहेंगे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द बॉडी रिमेन कांस्टेंट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे एक और आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, क्या ऐड होगा? यहाँ पे ऐड होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द बॉडी रिमेन कांस्टेंट अपॉन, या ये लिख सकते हो when acted upon by a force, when acted upon by a force। मान लीजिए दिस इज ए बॉडी, ठीक है, और इस बॉडी पे हमने क्या कर लिया, दो पॉइंट कंसिडर कर लिए। ये दो पॉइंट हो गए हैं P एंड Q। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q इज द दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होगी P एंड Q के बीच में। अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी, एक मिनट बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि इस बॉडी पे मैंने दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा दिए हैं, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। लेट्स से इस पे भी हमारा फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी फोर्स F लग रहा है। अगर ये रिजिड बॉडी है, अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी है, इन दैट केस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स P एंड Q मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर रिजिड बॉडी ना होगी तो क्या होगा, उस सिनेरियो में इसकी डिस्टेंस क्या होगी जी? अगर हम देखें इसकी डिस्टेंस अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वो इंक्रीज होनी चाहिए। ये इनिशियल डिस्टेंस थी, ठीक है, और फाइनल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये होती है ऑर्डिनरी बॉडी, जो रिजिड बॉडी नहीं है, उसको हम बोलते हैं डेफॉर्मेबल बॉडी। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं, वो बॉडी होती है जहाँ पे क्या हो, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे। तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो हम ये कहेंगे कि दैट बॉडी डजंट डिफॉर्म अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ external force, external load, whatever you can say। So this is the definition of rigid body। अब क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि there is no perfect rigid body, कोई perfect rigid body नहीं है, but there are some bodies which under certain conditions behave like rigid body, ठीक है। तो उस सिनेरियो में उन बॉडीज को हम क्या कर सकते हैं, रिजिड बॉडी क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। और वो कब होगा, देखिए मैं डिस्टेंस की बात की, अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करता है और उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस में जो चेंज हो गया या जो डेफिनेशन है वो क्या हो, दैट इज नेग्लेजिबल, या इतनी स्मॉल मैग्नीट्यूड की है कि उस चेंज को हम नेग्लेजिबल कंसिडर कर सके, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि द बॉडी इज रिजिड बॉडी। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे जी? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे बेल्ट ड्राइव की बात करते हैं, तो हमारी क्या होती है बेल्ट ड्राइव, देखिए इस तरह से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुली हमारी यहाँ पे होती है जी, और एक पुली आपकी
यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों पुली क्या होती है, दीज आर माउंटेड ओवर द शाफ्ट। तो एक तरह से अगर हमें क्या करना होता है, जब हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट, तो हम क्या करते हैं, पुलिस को क्या करते हैं, माउंट करते हैं। ये होगी हमारी पुली 1 और ये होगी है हमारी पुली 2। तो ये देखिए जो बेल्ट होती है जो पुलिस के ऊपर से पास ऑन करती है, ये हमारी बेल्ट होगी है। तो दिस बेल्ट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। सो ये जो बेल्ट है इट बिहेव्स लाइक अ रिजिड बॉडी व्हेन इट इज अंडर द टेंशन, लेकिन ये कंप्रेशन को सस्टेन नहीं कर पाती। बेंडिंग फोर्स लगाओगे या बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करोगे तो इजिली बेंड हो जाएंगी, लेकिन फॉर द टेंसाइल लोड एंड अप टू सर्टेन मैग्नीट्यूड, दैट आल्सो a certain magnitude, remember एक certain magnitude तक ये बेल्ट कैसे बिहेव करेगी, it will behave like a rigid body, ठीक है। तो सारी बॉडीज होती हैं, कोई भी बॉडी रिजिड परफेक्ट नहीं होती, बट एक सर्टेन टाइप ऑफ लोड के लिए, सर्टेन मैग्नीट्यूड के लिए वो बॉडी कैसे बिहेव करती है कि वो बॉडी आपकी क्या है, रिजिड है। इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स कंसीडर देयर इज अ वॉल, लेट्स कंसीडर देयर इज अ वॉल, ओके। ये हमारी एक वॉल है, रूम की वॉल लीजिए आप या ड्राइंग हॉल है उसकी वॉल को ले लीजिए। तो ये वॉल है, अगर आप इस वॉल पे आप फोर्स लगाएं, अगर आप इस वॉल पे फोर्स लगाएं तो क्या ये वॉल मूव करेगी, विल इट मूव? आंसर विल बी नो। मान लीजिए आप हो, ठीक है, और आप इस पे क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो अपने हैंड से, इसे पुश कर रहे हो, क्या ये वॉल मूव करेगी? नहीं करेगी, ठीक है, ये आप हो गए। अब मान लीजिए आपने क्या किया, अपने एक ब्रदर को भी बुला लिया, आपने अपने भाई को बुला लिया, बहन को बुला लिया, और आप दोनों ने डिसाइड किया कि चलिए दोनों के दोनों पुश करेंगे इसे, ठीक है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हो। अब फोर्स एफ था, वो भी फोर्स एफ लगा रहा है, क्या वॉल मूव करेगी? आंसर विल बी नो। आपने अपने पेरेंट्स को भी बुलाया और आपने कहा कि चलिए इसे पुश करिए, वॉल पुश करेंगे, क्या ये वॉल पुश करेगी? द आंसर विल बी नो। सो ये जो वॉल है इट इज बिहेविंग लाइक अ रिजिड बॉडी अप टू सर्टेन मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई मैं जेसीबी मशीन है उसको बुलाता हूँ और उसे कहता हूँ जेसीबी ऑपरेटर को कि इसको इस पे फोर्स लगाइए, जब जेसीबी मशीन है वो इस पे फोर्स लगाएगी तो क्या वॉल टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी, ये वॉल उस फोर्स के आगे नहीं टिक पाएगी। इसका मतलब क्या है, दिस वॉल विल बिहेव लाइक रिजिड बॉडी अप टू सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो देखिए डिपेंड ये भी करता है कि कई बॉडीज होती हैं, बेल्ट का एग्जांपल है, टेंसाइल फोर्स के लिए ही रिजिड बॉडी थी, इसमें सर्टेन मैग्नीट्यूड के लिए वॉल रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगी। सो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में देखते हैं कि बॉडी का बिहेवियर रिजिड है कि नहीं है। तो फिलहाल हम वो कंडीशन कंसीडर करेंगे जिसमें बॉडी क्या करती है, एज ए रिजिड बॉडी क्या करती है, बिहेव करती है, और उन रिजिड बॉडीज की काइनेमेटिक स्टडी को हम इस लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। सो देखिए जो रिजिड बॉडी की बात करें या हम मोशन की बात करते हैं, तो मोशन आपके देखें तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, एक मोशन क्या होगा जी, ट्रांसलेशन मोशन होगा। ट्रांसलेटरी मोशन की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, लेट्स कंसीडर कि एक बॉडी है इस लोकेशन में, एट द स्टार्ट ऑफ एनालिसिस कोई बॉडी इस लोकेशन पे या इस पोजीशन पे है, ठीक है, और ड्यूरिंग एनालिसिस ये बॉडी क्या करती है, दिस बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, ये बॉडी है वो क्या करती है, इसकी पोजीशन को चेंज कर लेती है। लेट्स कंसीडर ये पोजीशन ए थी, दिस पोजीशन इज बी। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, अपनी मीन पोजीशन को चेंज कर लेती है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें पोजीशन है बॉडी की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। अगर पाथ है जिसके अलोंग बॉडी मूव कर रही है, अगर वो पाथ स्ट्रेट है तब तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर वो पाथ किस तरह से, मान लीजिए बॉडी है, ये स्ट्रेट मूव करने की बजाय ये क्या कर रही है, कर्विलिनियर, एक कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन।
तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, कर्विलिनियर। अब देखिए जब बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में होती है, जब बॉडी ट्रांसलेट करती है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है, एनी रिजिड बॉडी, आपकी रिजिड बॉडी कार भी ले सकते हो, बस ले सकते हो, ट्रक ले सकते हो। तो मान लीजिए अगर कोई कार है, वो क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है फ्रॉम वन लोकेशन ए टू अदर लोकेशन बी। तो उस सिनेरियो में अगर वो कार एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 kph, ठीक है। तो जब मैं ये कहता हूं कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, इट मींस इट इज द वेलोसिटी। अगर कोई पॉइंट हमने ये लिया P, ये उसकी भी वेलोसिटी होगी। अगर कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे Q लिया, ये उसकी वेलोसिटी होगी। यहाँ पे कोई मैंने पॉइंट R लिया, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 60 kph। इसका मतलब जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन होती है, तब हम उस रिजिड बॉडी को एज एन पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी और यू कैन से मोशन वेरिएबल इन बिटवीन एनी पार्टिकल। तो उस केस में हम रिजिड बॉडी को कैसे कंसीडर करते हैं, एज एन पार्टिकल। कैसे कंसीडर करते हैं, एज ए पार्टिकल। और उसकी स्टडी, उसकी काइनेमेटिक एंड काइनेटिक स्टडी 3rd यूनिट में कंप्लीट हो गई है। तो हम ट्रांसलेटरी मोशन यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है अंडर दी काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। देखिए पार्टिकल्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये है आपकी दिल्ली, और किसी एयरक्राफ्ट को दिल्ली से जाके जाना है लॉस एंजलिस, ठीक है। तो वहां पे जब एरोप्लेन है वो क्या करता है, इसकी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए वो दिल्ली से लॉस एंजलिस जाता है। तो हमारा मेन टास्क क्या होता है कि जो एरोप्लेन है, ठीक है, जो मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या एक्सेलरेशन रहेगी, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल रहेगा। तो क्योंकि ये ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, उस सिनेरियो में ये पूरी की पूरी बॉडी की वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम एयरक्राफ्ट को, तो ये जो हमारा एयरक्राफ्ट है, वी कैन कंसिडर दिस एयरक्राफ्ट एज एन पार्टिकल। एयरक्राफ्ट को कैसे कंसिडर कर सकते हैं, पार्टिकल। उससे बेनिफिट ये होता है कि हमारी एनालिसिस सिंपल हो जाती है, ठीक है। तो जब भी ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रिजिड बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज एन पार्टिकल, ठीक है। ये काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल में आता है। तो बचा हमारा है रोटेशनल मोशन एंड जनरल प्लेन मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी इज अंडर रोटेशन, प्योर रोटेशन होती है, ठीक है। बॉडी क्या करती है, अंडर रोटेशन होती है, प्योरली रोटेट करती है। और जनरल प्लेन मोशन की बात क्या करते हैं, ये वो मोशन होता है जब बॉडी प्लेन मोशन एग्जीक्यूट करती है, बट दिस जनरल प्लेन मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। मतलब बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी और बॉडी क्या करेगी, रोटेट भी करेगी। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये जस्ट क्या कर रही है, इस पे अगर हम एक दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट P और ये हमारा पॉइंट Q है। तो क्या होगा, विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होगा, ये लाइन है, ये क्या करेगी, ये रोटेट करेगी, यहाँ पे आ जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो बॉडी इसमें क्या करती है, देखिए बॉडी की मीन पोजीशन अगर हम बात करें वो चेंज नहीं हो रही है, बट बॉडी इज रोटेटिंग। बॉडी क्या कर रही है आपकी, इट इज सिंपली रोटेटिंग। तो अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो आपको ये लगेगा कि दिस पॉइंट इज फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ। ये पॉइंट है, ये कौन सा पाथ ट्रेस कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ। So every point except the point about which the body is rotating, every point will traverse the circular path. तो ये होता हमारा रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। तो हमारा रोटेशनल मोशन में हमारा टास्क क्या रहता है, उसके काइनेमेटिक वेरिएबल्स होते हैं। काइनेमेटिक वेरिएबल्स, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, एंगुलर मोशन होता है, तो यहाँ पे जो काइनेमेटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दो वेरिएबल्स में डिवाइड करते हैं। तो दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल होता है, उनको हम बोलते हैं एंगुलर मोशन वेरिएबल। जो फर्स्ट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोशन वेरिएबल। तो द फर्स्ट एंगुलर मोशन वेरिएबल, ये बैकग्राउंड आई डोंट नो क्यों चेंज हो जाता है बार बार। तो जो फर्स्ट एंगुलर मोशन वेरिएबल है, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए, दिस इज द रोड, एक ये रोड है, ये हमने मान ली कि ये रोड
जब टाइम हमारा क्या था 0 सेकंड था, तब ये रोड क्या थी, हॉरिजॉन्टल थी। और जब टाइम हमारा क्या हो जाता है, मान लीजिए t सेकंड हो गया, टाइम कितना हो गया, t सेकंड, तो ये रोड क्या कर गई, रोटेट कर गया। तो यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ कि दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, या पार्टिकल ए पार्टिकल बी, तो क्या होगा, इन्होंने क्या ट्रेवर्स किया, सर्कुलर पाथ ट्रेवर्स किया, और ये रोड हमारी इस तरह से आ गई। तो जो पॉइंट ए है उसने न्यू पोजीशन एक्वायर कर ली ए डैश, और पॉइंट बी ने नई पोजीशन एक्वायर कर ली बी डैश। और ड्यूरिंग दिस मोशन जो एंगल इन्होंने टर्न किया है बोथ ए एंड बी, दैट आई हैव टेकन एज थीटा, वो एंगल मैंने कंसिडर कर लिया थीटा। अब देखिए, चाहे आप पार्टिकल ए लीजिए चाहे आप पार्टिकल बी लीजिए, द एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल ए बी या एनी अदर पार्टिकल विल रिमेन सेम, वो एंगल क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। इसका मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो क्या है, फॉर एवरी पार्टिकल इज सेम। ठीक है, तो एक तरह से रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर मोशन वेरिएबल है वो हमारे रेक्टिलिनियर मोशन वेरिएबल की तरह बिहेव करेंगे फॉर दी ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया जी, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थीटा मेजर कर लेंगे। इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी, फाइनल पोजीशन ही होगी। मान लीजिए फिर ये फर्दर रोटेट करगी, लेट्स कंसिडर दिस इज दी थर्ड पोजीशन, ये जिसमें हमारी रोड इस तरह से है। उस ड्यूरेशन के दौरान हम मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट ए वो यहाँ पे आ गया है, लेट्स से इट ए डबल डैश, और ये पॉइंट बी है, ये हमारा यहाँ पे आ गया है बी डबल डैश। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से इट्स थीटा 1। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपका ये पार्टिकल फर्दर क्या होगा, सर्कुलर पार्ट ट्रेवर्स करेगा, ये भी क्या करेगा, सर्कुलर पार्ट ट्रेवर्स करेगा। तो टोटल ये क्या हो जाएगा आपका, ये पोजीशन क्या हो जाएगी, थीटा 2 हो जाएगी। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ये एंगुलर पोजीशन में चेंज कितना आया, डेल्टा थीटा होगा, दैट विल बी थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो थीटा है इसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर पोजीशन। मतलब एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम कोई पार्टिकल कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हो, वो तो पोजीशन, और द चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम, कि एक टाइम पीरियड में कितना चेंज आया है, डेल जो डेल्टा थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और द रेट ऑफ चेंज, नेक्स्ट जो हमारा काइनेमेटिक वेरिएबल होगा, एंगुलर मोशन वेरिएबल होगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है जी, अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम ड्यूरेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारी हो जाएगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और लिमिटिंग केस में अगर मैं इस पे लिमिट्स अप्लाई कर दूं, तो डेल्टा थीटा अगर 0 को अप्रोच करे, तो उस सिनेरियो में हमें क्या मिलता है जी, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी इंस्टेंटेनियस, हमें क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी ओमेगा बाई डी टी। अगर आपको याद हो रेक्टिलिनियर मोशन में हमारा क्या बनता था, ये दिस वाज द लीनियर वेलोसिटी एंड दिस वाज द, if you remember ds by dt, so s was the linear displacement। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों वेरिएबल, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम। तो एनालोगस है। तो अगर देखोगे रेक्टिलिनियर मोशन वेरिएबल हैं, दे आर एनालोगस टू द एंगुलर मोशन वेरिएबल, दोनों क्या है, एक दूसरे के एनालोगस हैं। इन सिमिलर वे एंगुलर एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपका होगा कि द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, कि कितना चेंज आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी में ओवर द टाइम पीरियड डेल्टा टी। तो ये हमारी हो जाती है जी एक तरह से, सॉरी इसको मैंने ये लिखा है, इसको ये हो जाता है एवरेज, इसको एवरेज से लिख दीजिए, ये इंस्टेंटेनियस होगा। उसी तरह से ये हमारी हो जाएगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगेन लिमिट्स अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा जी, अगर यहाँ पे मैं लिमिट्स अप्लाई कर दूं, मान लीजिए
ये टाइम क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगी, दैट विल बी द डी ओमेगा बाई डी टी। एंड once again I am so sorry, it will be theta, so this will be d omega by dt। so ये हमारी हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर द एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा एक कि ये भी हमारा सेम है, लीनियर एक्सेलरेशन का क्या होता था, dv बाई dt, सेम थिंग, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, ये हमारी क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो एक्सप्रेशन सेम है, बस वेरिएबल को चेंज कर दोगे तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसमें बोला है कि व्हेन द एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तब क्या होगा, आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, द एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो उस केस में क्या होगा, फार्मूला क्या था एंगुलर एक्सेलरेशन का, देखिए डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये कांस्टेंट है तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा डी टी, और यहाँ पे लिख देते हैं डी ओमेगा। अब इसको इंटीग्रेट करें अगर हम, 0 टू ओमेगा, मान लीजिए जब हम टाइम स्टार्ट करते हैं बॉडी रेस्ट पे है तो ओमेगा क्या होगा, 0 होगा, और फाइनली देयर विल बी वेरिएबल, या यू कैन से एट द स्टार्ट जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, और जब हम ऑब्जर्वेशन हमारी एंड करते हैं ओमेगा होती है, तब ये क्या होगा, तो उस केस में ये 0 है, ये t है, तो ये क्या बन जाएगा जी, ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट, और ये क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका अल्फा टी। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस में एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम्स इनटू में टाइम, जितना टाइम लगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया जी एक। अगर आपको याद हो, ऐसा एक्सप्रेशन मिलता जुलता हमारा एक एक्सप्रेशन था रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, दैट वाज v इज इक्वल टू u प्लस में at, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो देखिए सारे के सारे सेम एक्सप्रेशन है, तो हम देखा जाए तो हम सेम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन अगर याद हो तो हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन में ये हमारा एक्सप्रेशन था, इफ यू रिमेंबर। तो उस केस में अगर इसी की एनालॉगस फॉर्म देखें तो उस केस में क्या होगा, सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे भी बन सकता है। तो उस केस में क्या होगा, ओमेगा नॉट टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, ठीक है, ये प्लस है और ये ब्रैकेट में हो गया। तो ये सेम एक्सप्रेशन हमने देखिए इसी एक्सप्रेशन को यूज करके हमने एंगुलर मोशन का एक्सप्रेशन लिख लिया है। तो मैं ये ड्राइव नहीं करा रहा, रिपीट कराने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। और कौन सा एक्सप्रेशन था, एक और थर्ड एक्सप्रेशन था हमारा, याद हो तो, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस में 2as, व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर प्लस में 2 अल्फा, और एस की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है फॉर दी एंगुलर मोशन, और कैन से प्योर रोटेशनल मोशन। तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लीनियर मोशन के एक्सप्रेशन याद है तो ये हमारे इजीली हमें याद हो जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, v की जगह ओमेगा रखना है, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा, और टाइम सेम रहेगा। ओके, अब देखिए, अब मैंने कहा था कि जो हमारा रोटेशनल मोशन होता है उसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। जो भी हमारा रोटेशनल मोशन होता है उसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल क्या थे, एंगुलर मोशन वेरिएबल। सेकंड वेरिएबल क्या होंगे, लीनियर मोशन वेरिएबल। अब ये देखिए, ये हमारे पॉइंट सेम वही है, ये ए है, ये बी है, इसने पोजीशन कौन सी कर ली, बी डैश, और इसने ए डैश। अब ये अगर आप देखोगे इंडिविजुअल पार्टिकल को देखोगे तो इंडिविजुअल पार्टिकल आर फॉलोइंग दी कर्विलिनियर पाथ। ये कौन सा पाथ ट्रेवर्स कर रहे हैं, कर्विलिनियर, ठीक है। तो जब हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे थे तो हर एक वेरिएबल क्या कर रहा था, एंगुलर
पाथ फॉलो कर रहा था, और लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो वो कर्वीलिनियर पाथ को ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में अगर ये पाथ हम माने, मान लीजिए दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, अगर हम देखें चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं एस हमारा 0 है, जब ये स्टार्ट करता था 0 है, तो उस केस में यहाँ पे एस ए डैश क्या हो जाएगा, क्या होगा जी, ये लेंथ होगी, ये लेंथ को हम मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट ओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओ ए इंटू में थीटा। ठीक है, उसी तरह से एस बी डैश क्या होगा ओ बी इंटू में थीटा। अब देखिए ओ ए इज नॉट इक्वल टू ओ बी, तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो सेम नहीं होगी, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर एक पार्टिकल के लिए सेम थी, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगी। सो एस ए डैश वॉन्ट बी इक्वल टू एस बी डैश। तो इसका मतलब सीधा सा है, अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो वी ए की कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओ ए इंटू में थीटा, और ओवर द टाइम पीरियड कितना है डेल्टा। अगर मैं मानूं कि ये डेल्टा थीटा मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो डेल्टा थीटा मान लो, डेल्टा थीटा मान लीजिए, डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालें कितनी होगी, डेल्टा टी क्या करेगा 0 को अप्रोच करेगा, तो उस केस में हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ए की कितनी हो जाएगी ओ ए टाइम्स में ओमेगा। What is OA? This is the radial distance of point A from the axis of rotation. ये हमारी क्या है रेडियल डिस्टेंस है, देखेंगे तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से A की। ठीक है, इन सिमिलर वे लीनियर वेलोसिटी ऑफ B की कितनी होगी ओ बी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी, इसको हम मानते हैं, इसको हम आर ए से भी डिनोट कर सकते हैं, और इस पूरी डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर सकते हैं आर बी से। किससे डिनोट करेंगे इसको आर बी से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आर ओ ए लिख लो या आर ए लिख लो, इस 10 से। तो ये हमारा हो जाएगा आर बी ओमेगा, या ओ बी लिख लीजिए ताकि हमें ये रहेगा कि ये किसके बाद रोटेट कर रहा है आर ओ ए एंड आर ओ बी। ठीक है, तो ये लीनियर हो गए हैं, हमारे लीनियर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन आ गए। सो दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर वेलोसिटी, ये मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। और इसके अलावा आपका अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो अगेन उसको दोबारा से टाइम के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। अगेन करेंगे तो ये क्या आएगा, ये कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, ये हमारा आ जाएगा क्या होगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, करेक्ट, और ये हमारा क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन को किसी पार्टिकल या पॉइंट की रेडियल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप उसको उस पॉइंट की क्या मिल जाएगी लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगी, आपको उस पॉइंट की क्या मिल जाएगी जी लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो इसी तरह से कोई भी पॉइंट है, कोई भी पोजीशन है, उसकी लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर वेलोसिटी डिटरमाइन करना है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। ये हमारा कवर हो गया जी, लास्ट स्लाइड में ही हमने कवर कर दिया इन दोनों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रॉब्लम ले लेते हैं। इन पे हम क्या करते हैं प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, ताकि जो हमने डेराइव की हैं एक्सप्रेशंस उनको कैसे अप्लाई करना है उसका आइडिया हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं अ फ्लाई व्हील। अब देखिए फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील कहाँ यूज करते हैं हमारे ऑटोमोटिव व्हीकल्स होते हैं, वहाँ पे फ्लाई व्हील यूज होता है टॉर्क को यूनिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगर ये साइकिल क्या होता है नॉर्मली क्या होता है टॉर्क है हमारे यूज नहीं होता, एनर्जी जो कोई भी इंजन है डेवलप करता है वो यूनिफॉर्म रेट पे नहीं होती, तो वहाँ पे जो टॉर्क फ्लक्चुएशंस को यूनिफॉर्म करने के लिए फ्लाईव्हील यूज होता है। सो क्या है फ्लाईव्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो जब हमारा टाइम क्या है 0 है तो वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन एवरीथिंग विल बी 0। ठीक है, इट रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स मींस रोटेट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, ओके एक्सेलरेशन कितनी है अब देखिए ये इसकी यूनिट बताना भूल गया था, जो एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होगी
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, और जो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी थीटा या डेल्टा थीटा जो भी लीजिए, वो कितनी हो जाएगी, इट विल बी सिंपली रेडियन। ये यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसने बोला कि ये इतनी एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और इसमें कुछ नहीं पता, वेरिएबल नहीं है, तो ये हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज कांस्टेंट। तो जो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन डेवलप किए थे या डिराइव किए थे वो अप्लाई होंगे यहाँ पे। अब इसमें बोला है ये गिवन है जी आपका। ठीक है, डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन करना है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करना है आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड कितना है आपका, 10 सेकेंड है, टाइम पीरियड कितना आपका 10 सेकेंड है। अब देखिए आपके पास एक्सेलरेशन आपको ये चाहिए एक्सप्रेशन है, तो आपको एक एक्सप्रेशन अगर याद हो, हमने ये डिराइव किया था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी। अब क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ओमेगा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी है 0.5, टाइम पीरियड कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा जी 5 रेडियन पर सेकेंड। तो एक आंसर हमारा आ गया। सेकंड पूछा है, हमसे पूछा गया सेकंड क्या है, थीटा। तो अगेन थीटा का भी अगर आपको याद हो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कहाँ से आया, प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, ये देखिए एक मिनट, ये देखिए ये वाली एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सेम है, तो यहाँ पे देखिए रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ओमेगा नॉट 0 तो 0 हो गया, बचा क्या 1/2 इंटू में अल्फा कितना होगा 0.5 इंटू में टाइम कितना होगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा, अगर हम देखें ये हमारा बन जाएगा 25, ये हमारा कितना आएगा 25 रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी 25 रेडियन होगा हमारा, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी 5 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी 5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम 2 देख लेते हैं क्या है। प्रॉब्लम 2 की बात करते हैं, देखिए व्हील इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 45 आरपीएम टू 90 आरपीएम। मतलब देखिए अगर आप व्हील ने अपनी जो आरपीएम है 45 आरपीएम से कितनी आरपीएम होगी उसकी 90 आरपीएम। अब देखिए आरपीएम गिवन है, आरपीएम को हम ओमेगा 1 में कैसे लेके आएंगे, हमें तो एंगुलर वेलोसिटी में करना है। सो ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो 2πn1/60, और यहाँ से हो जाएगा ओमेगा 2, ये भी हो जाएगा 2πn2/60। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा 1 आ जाएगा और यहाँ से ओमेगा 2 आएगा। अब इसने बोला कि जो कितने टाइम पीरियड में ये चेंज कर रहा है, दैट इन 30 सेकेंड। कितने में 30 सेकेंड में कर रहा है, ये गिवन हो गया, दिस इज गिवन। डिटरमाइन क्या करना है या फाइंड क्या करना है, वो फाइंड करना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए कितनी होगी। अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन है, अब इसका वही फार्मूला लग जाएगा, ये मान लेते हैं ओमेगा 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाइम। आपके पास ओमेगा 2 यहाँ से आ जाएगा, ये रहा ओमेगा 2, ओमेगा 1 इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा, टाइम पीरियड गिवन है तो यहाँ से आप अल्फा इजीली निकाल सकते हो इन रेडियन पर स्क्वायर सेकंड कि कितनी उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम 3 देखिए, प्रॉब्लम 3 में देखिए ये प्रॉब्लम है, ये मैं आपके लिए फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि इस प्रॉब्लम में है क्या, ताकि आपको दिक्कत ना हो। द इक्वेशन फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन है जी। तो थीटा कितना गिवन है इसमें 2t³ प्लस में 15, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है और पूछा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम 2 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी, इफ यू रिमेंबर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर वेलोसिटी, और यू कैन से डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी टी 2t³ प्लस में 15, ठीक है, तो क्या होगा, सोल्व कर देते हैं यार, 6t², और टाइम कितना है 2 सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा 4 × 6 24 रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ पे देखिए इसी का ये इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी ये वैल्यू थी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2t³ प्लस में 15, इसको दोबारा से इंटीग्रेट करिए, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, ये था 6t², तो इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो 12t होगा, और t की वैल्यू 2 है, सो दिस विल आल्सो कम आउट टू बी दिस। तो काफी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं था, 6t² है, t की जगह 2 रखेंगे 24 होगा, फिर 6t² का दोबारा से 12t होगा, t की जगह 2 रखेंगे 24 होगा। तो ये आपकी थर्ड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को सॉल्व करनी है, और इस प्रॉब्लम में करके देखिएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, दिस प्रॉब्लम फॉर यू, ये प्रॉब्लम है ये आप लोगों के लिए, आप लोग सॉल्व करिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, फॉर यू, दिस प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व बाय यू, ओके। चलिए ओके, फिफ्थ प्रॉब्लम है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए रिजर्व की है। सो फिफ्थ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी आप लोग करिएगा, इसमें भी देखेंगे, अगर प्रीवियस प्रॉब्लम भी देखिए, इसमें क्या है, देयर इज अ कोड विच इज रैप्ड अराउंड अ व्हील, एक व्हील है, एक व्हील ले लीजिए, लेट्स से एक व्हील ले लिया हमने ये, ठीक है, इस पे क्या कहा, एक कोड है विच इज रैप्ड अराउंड अ व्हील विच इज इनिशियली एट रेस्ट, एक कोड को इस पे रैप कर दिया गया है, ठीक है, ये व्हील है हमारा इनिशियली रेस्ट पे है, और फिर क्या किया जाता है इस कोड पे, ठीक है, इस कोड पे मान लीजिए आपको रैप कर दिया है, और रैप करने के बाद ये कोड कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, क्लियर है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, और ये हम मान लेते हैं ये ग्राउंड हो गया ऑन द सरफेस जिस पे व्हील आपका मूव करेगा, ये आपका क्या हो गया जी, ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोड उस पे रैप की गई है, और रैप करने के बाद फोर्स अप्लाई किया गया, इस कोड पे क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया गया है, जो इस कोड को क्या देता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है इस कोड को, और वो एक्सेलरेशन आपकी कितनी है 4t मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। अब इसमें पूछा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इस व्हील की, इस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी एट टाइम 10 सेकेंड, एट टाइम 10 सेकेंड। अब देखिए ये रोप है, दिस रोप इज ए रिजिड बॉडी, ये रोप आपकी रिजिड बॉडी है, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, चाहे इस पॉइंट की लो, चाहे इस पॉइंट की लो, चाहे इस पॉइंट की लो, हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या 40 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है। इसका मतलब कोई पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए दिस इज द पॉइंट P, उसकी लीनियर एक्सेलरेशन कितनी होगी 4t, और ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट रोप पे भी है और ये पॉइंट व्हील पे भी है, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हम व्हील पे क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन क्यू की कितनी हो जाएगी 4t, और लीनियर एक्सेलरेशन फॉर अ रोटेशनल बॉडी, जो बॉडी रोटेट कर रही है किसके इक्वल होती है, हाँ जी, ये क्यू माना और इस पॉइंट को मैंने ओ मान लेते हैं, वो क्या होगा रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, क्या होगा रेडियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओ क्यू टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सेम एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अब देख लीजिएगा। तो यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा 4t अपॉन में, हाँ जी क्या होगा 4t अपॉन में ओ क्यू, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस व्हील का क्या गिवन नहीं है, इस व्हील पे गिवन नहीं है इसका रेडियस, रेडियस हम मान लेते हैं 1 मीटर, इस व्हील का रेडियस आप मान लेते हैं फॉर द टाइमिंग 1 मीटर, तो
लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 10 सेकंड के बाद बोला तो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, इसमें हो जाएगा 40 रेडियन पर स्क्वायर सेकंड। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए मैंने सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग सोल्व कीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिएगा, ये प्रॉब्लम भी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अब किसकी बात करते हैं, जनरल प्लेन मोशन की। नेक्स्ट हम कौन से मोशन की बात करते हैं, जनरल प्लेन मोशन। तो मैंने बताया था कि जनरल प्लेन मोशन कौन सा मोशन होता है, ये वो मोशन होता है जिसमें आपकी बॉडी क्या करती है, ट्रांसलेट भी करती है, ट्रांसलेट मीन्स ट्रांसलेशन भी होगा, और प्लस में उसके क्या होगा, रोटेशन भी होगा। इसका एग्जांपल सीधी सी है कि मान लीजिए रोड है, सेम रोड है हमारी, ये रोड प्रीवियस उसमें क्या कर रही थी, सिंपली ये रोड क्या कर रही थी, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। अगर आप देखोगे इसकी मीन पोजीशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है, जस्ट ये रोड क्या करती है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती रहती है। तो ये था प्योर रोटेशन। अब ये मान लीजिए ये बॉडी रोटेट करने के साथ ट्रांसलेट भी करे, मीन्स ये रोटेट भी कर रही है, प्लस में क्या करे, ये ट्रांसलेट भी करे। मान लीजिए एट टाइम टी, ये हमने जब बॉडी की एनालिसिस स्टार्ट की उस टाइम पे हमारा टाइम था 0 सेकंड, और जब हम एक इंस्टेंट पे मान लीजिए टी सेकंड पे हमने देखा तो ये बॉडी यहाँ पे आ गई, जो इसका ओ पॉइंट है वो ट्रांसलेट होकर यहाँ पे आ गया, ये अगर हम ए माने तो ए यहाँ पे आ गया। तो हम देखेंगे ट्रांसलेशन में क्या होता था, ट्रांसलेशन में बॉडी की मीन पोजीशन चेंज होती थी, लेकिन अगर ओवरऑल उसकी ओरिएंटेशन देखें वो सेम रहती थी। अगर बॉडी इनिशियली हॉरिजॉन्टल थी तो उसमें क्या रहती थी, हॉरिजॉन्टली रहती, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉडी क्या है, बॉडी की ओरिएंटेशन है वो भी चेंज हो गई है। इसका मतलब ये बॉडी है, ये क्या कर गई है, ट्रांसलेट भी किया है इस बॉडी ने, और प्लस में इस बॉडी ने क्या किया है, रोटेट भी किया है। तो ये बॉडी क्या है, ट्रांसलेट भी की है और रोटेट भी की है। तो इस तरह की बॉडीज के मोशन को हम बोलते हैं जनरल प्लेन मोशन। और जनरल प्लेन मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं जी, और वो दोनों मेथड कौन से होते हैं, एक हमारा मेथड होता है रिलेटिव मोशन मेथड, और एक मेथड हमारा होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। सो सबसे मोस्ट पॉपुलर और इजीली अप्लाइड जो मेथड होता है दैट इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। मतलब इस मेथड से आप कोई भी प्रॉब्लम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस मेथड है, ये जो मेथड है ये इजी टू अप्लाई है, इसको अप्लाई करना इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है इसको समझना। रिलेटिव मोशन मेथड है, ये मेथड से ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, बट अगर कंपैरेटिवली अगर हम देखें विच मेथड इज कन्वीनियंट टू अप्लाई और विच मेथड इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अप्लाई, तो रिलेटिव मोशन मेथड है। तो रिलेटिव मोशन मेथड की बजाय आपको ट्राई ये करना है कि आप इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड को ही फॉलो करें और उसी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। चलिए, इसीलिए हमारे क्या एग्जाम्स में भी इंस्टेंटेनियस पे ज़्यादा आता है, तो वही हम कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड को देख रहे हैं। अगर हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड की बात करते हैं, देखिए जब कोई बॉडी जनरल प्लेन मोशन में होती है, ट्रांसलेशन के साथ रोटेट भी कर रही है, बट अगर आप देखेंगे देयर विल बी अ पॉइंट, देयर विल बी अ पॉइंट इन प्लेन। वो बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, हो सकता है आउटसाइड बॉडी हो, लेकिन विद इन द प्लेन हो। ठीक है, देयर विल बी अ पॉइंट, एट दिस पॉइंट इज नॉर्मली इमेजिनरी पॉइंट। तो अब कोई भी बॉडी है, चाहे वो ट्रांसलेट के साथ रोटेट दोनों कर रही है, जनरल प्लेन मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, बट अबाउट दैट इमेजिनरी सेंटर द बॉडी इज रोटेटिंग। अगर उस इमेजिनरी सेंटर के अबाउट देखोगे तो वो बॉडी क्या कर रही है, द बॉडी विल अपीयर टू
बी रोटेटिंग। ठीक है, तो उस इमेजिनरी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या है? इंस्टेंटेनियस सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो पोजीशन जिसके बाद बॉडी क्या कर रही है? प्योरली रोटेट कर रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, क्योंकि जैसे बॉडी की पोजीशन चेंज होगी इस सेंटर की पोजीशन भी चेंज होती है। तो प्योर रोटेशन में जो हमारा सेंटर था जिसके बाद बॉडी रोटेट कर रही थी वो फिक्स था, लेकिन जनरल प्लेन मोशन में क्या होता है? ये सेंटर बॉडी की पोजीशन के साथ चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हमको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस, मतलब किस इंस्टेंट पे वो बॉडी किस पॉइंट के बाद रोटेट कर रही है। ठीक है, इसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए ये रोड है, ये रोड क्या करेगी? अगर ये रोड है मूव करेगी तो उस केस में क्या होगा? अगर आप देखेंगे रोड मूव करेगी इसका, तो ये एंड क्या करेगा जी? एक मिनट, ये एंड क्या करेगा? इस डायरेक्शन मूव करेगा, और ये एंड क्या करेगा? इस डायरेक्शन मूव करेगा। तो अगर आप देखोगे बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही है, इसमें बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, और साथ में आपको बॉडी कैसे अपीयर होगी? बॉडी रोटेट भी कर रही है। सो ये ना तो प्योर ट्रांसलेशन है, ना ही ये प्योर रोटेशन है। तो ये कौन सा मोशन है? जनरल प्लेन मोशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जैसे मैंने कहा एक पॉइंट होगा, एक इमेजिनरी पॉइंट होगा जिसके अबाउट ये बॉडी कैसे अपीयर होगी? एज ए रोटेटिंग बॉडी अपीयर होगी। ठीक है, तो उस पॉइंट को हमें लोकेट करना है, उस इंस्टेंटेनियस सेंटर को हमें लोकेट करना है। इंस्टेंटेनियस सेंटर को हम आई सेंटर बोलते हैं। तो उस आई सेंटर को हमें लोकेट करना है। तो फर्स्ट केस क्या होगा? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज, फर्स्ट केस लोकेट करने का, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट ए, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। इस केस में देखिए हमें दोनों की डायरेक्शन पता है, वेलोसिटी क्या है वी डोंट नो, बट वी नो द डायरेक्शन। तो कैसे लोकेट करेंगे? जिस डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या कीजिए? एक लाइन प्लॉट कर दीजिए, और इसकी डायरेक्शन में पता है, इसके परपेंडिकुलर क्या कीजिए? एक लाइन अपने प्लॉट कर दी परपेंडिकुलर। तो जिस पॉइंट पे दोनों की दोनों लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस सेंटर। इस सेंटर के अबाउट ये पूरी पूरी बॉडी कैसे अपीयर होगी? इट विल अपीयर टू बी रोटेटिंग ओनली, प्योर रोटेशन में अपीयर होगी। तो अब देखिए, अब इस सिनेरियो में अगर किसी प्रॉब्लम में अगर आपको मान लीजिए इस पॉइंट ए की वेलोसिटी दे दी जाती है 1 मीटर पर सेकंड, कोई भी एक गिवन है, और आप ये डिस्टेंस ए आई डिटरमाइन कर लेते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? वी ए किसके इक्वल होगा? अगर मान लीजिए दिस पॉइंट ए इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर आई, तो उस केस में क्या होगा? वी ए किसके इक्वल होगा? वी ए विल बी इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी ओमेगा इनटू में रेडियल डिस्टेंस। तो ए आई क्या हो जाएगी? रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, वी आपको गिवन है, ए आई आपने निकाल लिया ज्योमेट्री से या मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो आपको इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। इन सिमिलर वे अगर आपको वी भी नहीं पता कोई बात नहीं, वी भी क्या होगा? हाँ जी, वी भी सेम होगा ये ओमेगा इनटू में आई भी, ये चीज हमने की थी। ओमेगा आपने यहाँ से निकाल लिया, आई भी अब डिटरमाइन कर लोगे, इन दोनों वैल्यूज को रखोगे तो आपको वी भी मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपको जस्ट क्या करना है? आई सेंटर लोकेट करना है और ये डिस्टेंसेस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए आपको ये एंगल गिवन हो कि ये 70 डिग्री है, 60 डिग्री है, और इसकी लेंथ गिवन हो कि ये 5 मीटर की है। तो अगर आपको ये वाली साइड की डायमेंशन पता है, ये एंगल पता है, सो यू कैन इजीली डिटरमाइन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई बी और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई ए। सो देखिए इतना इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या था? डायरेक्शन हमें पता थी, तो उन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर में लाइन ड्रॉ करनी है, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आई सेंटर होगा। नेक्स्ट केस देखिए क्या है, जो नेक्स्ट हमारा केस है उस केस में देखिए क्या है? व्हेन द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर नोन। यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही नोन है, बट वी ए इज पैरेलल टू वी बी। हम एक बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी हाइपोथेटिकल बॉडी ले ली, मान लीजिए बॉडी है, इसका पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट हमने मान लिया बी। इन दोनों की वेलोसिटीज क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? इस तरह से होगा, मान लीजिए दिस इज द वेलोसिटी ए और आपको पैरेलल है, तो एक केस हम ये लेंगे कि दोनों की वेलोसिटीज क्या है?
पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटीज पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मैग्नीट्यूड हम कुछ भी हो सकता है, इसको मैंने मान लिया VA है एंड दिस इज VB। तो क्या होगा, सिंपली कैसे लोकेट करोगे जी, आई सेंटर को कैसे लोकेट करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए और ये आपने ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए आपने स्केल लेके ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका एरो होगी, इस एरो के हेड को मिलाइए और इस एरो के हेड को, दोनों एरोज के हेड को मिला दीजिए। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो क्या बन जाएगा, आई सेंटर बन जाएगा। एक ये सीन है। अब दोबारा दूसरी बॉडी लेते हैं, ये मान लीजिए बॉडी है, अगेन ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका है बी है, ठीक है, और ये दोनों बॉडीज देखिए, इन पॉइंट्स को मिला दिया। इस केस में हम क्या ले रहे हैं जी, दोनों की वेलोसिटी क्या है, पैरेलल है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में, वहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, ये होगी VA और ये वेलोसिटी होगी VB, ये क्या होगी है VA और ये वेलोसिटी होगी है VB। यहाँ पे क्या करो, दोनों की अगेन दोनों की एरोज को क्या करना है, मिलाना है, ये लाइन जाएगी, दोनों की एरोज को करते हुए इसको एक्स्ट्रापोलेट कीजिए और फिर इस लाइन को भी एक्स्ट्रापोलेट कीजिए। अब ये दोनों लाइन देखिए जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये क्या बन जाएगा आपका आई सेंटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आई सेंटर को लोकेट कर सकते हैं। दिस इज द केस 2। अब केस 3 देखिए, केस 3 हमारा क्या है, इस केस में हम क्या ले रहे हैं कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स सरफेस, कि कोई व्हील होगा, कोई बॉडी है रोल कर रही है, तो व्हील ये ऐसा एग्जाम्पल रोलिंग हो गया, अगर फिक्स सरफेस पे रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका फ्लैट सरफेस है और ये हमने ले लिया है व्हील, व्हील को थोड़ा सा इस तरह से दिखा देते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, ये मान लिया। अगर ये व्हील क्या कर रहा है, इसके अबाउट रोल कर रहा है, रोल का मतलब क्या होगा, देखिए रोल कर रहा है, रोटेट कर रहा है, साथ में जब ये रोल करेगा तो क्या होगा, ये ट्रांसलेट भी तो करेगा। एक और ले लेते हैं इसका, इसी को लेते हैं, एक मिनट, इसी को लेते हैं जी, और हो गया हो गया हो गया। तो इस केस में क्या है, व्हील रोटेट भी कर रहा है और साथ में ट्रांसलेट कर रहा है। अगर आप देखोगे ये व्हील की मेन पोजीशन चेंज हुई है और साथ में देख रहे हो कोई भी एक पॉइंट अगर लोकेट करोगे तो वो पॉइंट क्या करेगा, वो रोटेट भी कर रहा है। सो इट्स एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ जनरल प्लेन मोशन। गाड़ी के व्हील्स होते हैं वो किस में मोशन में होते हैं, जनरल प्लेन मोशन में होते हैं, ठीक है। तो जब ये क्या कर रहा है, सरफेस पे रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है, स्लिपिंग क्या होता है, स्किड कर जाना, स्लिप कर गया, वो नहीं हो रहा है। तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये अगर हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सो दिस विल बी द आई सेंटर, ये हमारा क्या बन जाएगा, आई सेंटर बन जाएगा, दिस विल बी द आई सेंटर। तो जहां पे व्हील्स फ्लैट सरफेस के साथ कांटेक्ट कर रहा है, वो कांटेक्ट पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, फ्लैट सरफेस, वो कांटेक्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, सॉरी आई सेंटर बन जाएगा आपका, ओके। और एक और केस है, वो केस क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए हमारा फ्लैट सरफेस है और बॉडी भी हमारी हॉरिजॉन्टल इस तरह से, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये फ्लैट सरफेस है, तो उस केस में क्या होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्लिपिंग, ये एग्जांपल हमारा किसका बन जाता है, स्लिपिंग का, ठीक है। इस केस में जो आई सेंटर होगा वो इन्फिनिटी में बनेगा, ठीक है, जहां स्लिपिंग होगी उस केस में आई सेंटर आपका क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, स्लिप होगा तभी तो चीजें होंगी, ठीक है, स्लिप होगा मतलब रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन होगा, तो जहाँ स्लिपिंग होगी वहां पे आई सेंटर कहाँ पे होगा, आपका इन्फिनिटी पे होगा, ओके। अब देखिए प्रॉब्लम्स किस तरह की आएंगी, फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी कि एक सर्कुलर डिस्क है, उसका रेडियस 1 मीटर है, ये सर्कुलर डिस्क है, इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग
एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी गिवन है। जब भी ये वेलोसिटी की बात आ रही है तो वेलोसिटी किसकी गिवन है? सेंटर की गिवन है। अगर ये सेंटर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है जी? मान लेते हैं ये सेंटर मान लो। सो दिस वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हमारी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको गिवन है, इसका रेडियस गिवन है आपको 1 मीटर। आपसे बोला है कि वेलोसिटी ए पॉइंट की डिटरमाइन करनी है, क्या होगी, और वेलोसिटी बी पॉइंट की डिटरमाइन करनी है, क्या होगी। तो मैंने क्या कहा था? स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग, रोलिंग हो रही है विदाउट स्लीपिंग। तो ये पॉइंट क्या बन गया आपका? आई पॉइंट बन गया, आई सेंटर बन गया। आपको बी की वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिटरमाइन कर लो। तो क्या हो गया? ये डिस्टेंस क्या होगी? डायमीटर हो गया। ठीक है, सो वी बी क्या होगा आपका? वी बी क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली आई बी इंटू में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। आई बी तो हमें पता है क्या होगी, आई बी क्या होगा? ऑब्वियसली बात है 2 मीटर, बट ओमेगा नहीं पता। ओमेगा कैसे पता करें? अब हमें सेंटर की वेलोसिटी पता है। सेंटर की वेलोसिटी किसके इक्वल है? 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? आई सी इंटू में ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ से कितना आएगा? 10 अपॉन में आई सी क्या है? 1। सो ये हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड। और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी है तो कितना हो गया? 20 रेडियन पर सेकेंड। कितना होगा? 20 रेडियन पर सेकेंड। अब आपसे पूछा वी ए की वेलोसिटी। ऑब्वियसली बात है आई सेंटर से इसको मिलाइए, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें पता हो तो वी ए की डायरेक्शन देखिए, वी ए की डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगी। इस लाइन के क्या होगा? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। तो आपको वी ए डिटरमाइन करना, तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब देखिए, आपको ये पता है, ये पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ए आई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सिंपली ए सी का स्क्वायर प्लस में आई सी का स्क्वायर। 1 1 क्या हो गया? 2 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो ए आई आ गया। अब वी ए क्या होगा? ए आई इंटू में ओमेगा। ओमेगा क्या है? 10 है, तो ये होगा स्क्वायर रूट 2 इंटू में क्या हो जाएगा? 10 इंटू में क्या हो गया? 10 हो गया। और ये कितना होता है? 1.414 होता है इंटू में 10, तो ये हो जाएगा आपका 14.14 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, एंड सॉरी, इसकी आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? ये हमारा एग्जांपल प्रॉब्लम 2 है। प्रॉब्लम 2 को भी क्या कर सकते हो आप? सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम 2 में क्या है? देखिए, व्हेन द लिंकेज इन द पोजीशन एज शोन हियर द बार ए बी। अब ये देखिए, दिस बार ए बी इज रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज। ये इस तरह से रोटेट कर रही है। ये देखिए, ये कैसे रोटेट कर रही है? ये आपकी इस तरह से रोटेट कर रही है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, इसकी डिस्टेंस गिवन है 0.24 और इसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 16 रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें पूछा वेलोसिटी निकालनी है इस स्लाइडर की। इस स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होगी? पर हमें डायरेक्शन पता है इस स्लाइडर का। अब देखिए, ये स्लाइडर क्या है? ये वाला लिंक, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है प्लस में रोटेट भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? जनरल प्लेन मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ये पॉइंट सी है, ये लिंक बी सी पे भी है और ये इस वर्टिकल बार पे भी है, बट हमें इसकी डायरेक्शन पता है। अब पॉइंट बी देखिए, पॉइंट बी इस ए बी लिंक पे भी है और सी बी लिंक पे भी है, बट हमें इसकी डायरेक्शन पता है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? रोटेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बी पॉइंट की ये होगी। दिस विल बी द वेलोसिटी वी बी। ये वेलोसिटी क्या होगी? वी बी। अब देखिए, इसकी डायरेक्शन मुझे पता चल गई, और वी बी क्या होगा? अब देखिए, वी बी क्या है? वी बी क्या होगा? ए बी इंटू में ओमेगा। प्योर रोटेशन है, तो क्या होगा? 0.24 इंटू में 16। तो ये आपका हो जाएगा जी, द आंसर विल बी, लेट मी कैलकुलेट इट, it will be 16 into a 0.24, so it will be 3.84 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पता चल गया। अब देखिए, हमने क्या कहा था? जब डायरेक्शन पता हो इसके परपेंडिकुलर, सी की डायरेक्शन पता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जी एक,
इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा, और ये देखिए ये इस तरह से जाएगा। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करा दीजिए, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करा दीजिए, ये बन गया इसका आई सेंटर, ये बन गया इसका आई सेंटर। अब मुझे VP की वेलोसिटी पता है, मुझे ये डिस्टेंस ए भी पता है, तो मुझे क्या ये एक तो ये पता चल जाए। अब मुझे VC वेलोसिटी निकालनी है कि VC क्या होगा, ये तो डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो VC क्या होगा, सबसे पहले तो आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी इस रोड की, दैट विल बी V ओमेगा BC। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ओमेगा BC। और ओमेगा BC कैसे निकलेगा जी, V भी आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा BC, क्योंकि ये देखिए B पॉइंट इस पे भी कर रहा है, कॉमन पॉइंट है, इनटू में क्या होगा डिस्टेंस BI। ये डिस्टेंस BI आपको डिटरमाइन करनी, ये लेंथ पता है आपको, क्या पता होनी चाहिए, लेंथ AI आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्दर इसमें VC पूछा है, जब ओमेगा BC आ जाएगा तो VC किसके इक्वल होगा, ओमेगा BC इंटू में डिस्टेंस CI। आपको ये डिस्टेंस पता नहीं, ये डिस्टेंस गिवन है, ये मान लेते हैं A डैश, आपके पास A डैश C गिवन है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस A डैश I निकालना है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस A डैश I निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों को ज्योमेट्री से और मैथमेटिकल रिलेशन अप्लाई करके आपको क्या निकालनी है, दो डिस्टेंसेस निकालनी है। इन दोनों डिस्टेंसेस का अगर आपको पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजिली डिटरमाइन दी वेलोसिटी VC। अब ये देखिए ये डिस्टेंस गिवन है, ये एक ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, और ये देखिए ये डिस्टेंस गिवन है, ये आपके पास हो गया, ये एंगल गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। और आपके पास देखिए कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल गिवन तो आपको क्या मिल गया, ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये इसी से पास कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल आपको गिवन है, ठीक है। तो ये एंगल आपको गिवन है, उस सिनेरियो में देखिए ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है, उस सिनेरियो में क्या होगा, A डैश C आपको गिवन है, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसको M मान लेते हैं। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, पूरी की पूरी डिस्टेंस 0.4 है, 0.4 में से ये डिस्टेंस निकाल के अगर आप क्या करोगे, 0.4 में से डिस्टेंस AM माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसको मान लेते N, तो आपके पास आ गया CN, ठीक है। ये एंगल CN आ गया, और ये साइड गिवन है, तो आपके पास ये पूरी की पूरी साइड आ गई, ये पूरी की पूरी साइड आपके पास आ गई BN। और जैसे BN आपके पास आएगा, आपके पास एंगल है, तो आपके पास आ जाएगी डिस्टेंस NI। NI आपको मिल जाएगा, NI में CN जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा CI, ठीक है, क्लियर है। और NI आ गया आपके पास, ये डिस्टेंस है, आप देखिए NI है, NI में से A डैश N माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस A डैश I, ठीक है। A डैश अब ये आपके पास आया तो आप AI निकाल लोगे, AI आ जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगी डिस्टेंस BI। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजिली डिटरमाइन दी वेलोसिटी VC। थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री का भी रोल है, ठीक है, और इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी रोल है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से डायग्राम बना के इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखिए, ये भी वही है कि एक रोड है, यहाँ पे व्हील्स लगे हैं, ये रोड की क्या है, जैसे मैंने बताया था, इसका आई सेंटर कहाँ पे होगा, इसका परपेंडिकुलर लीजिए और इसका परपेंडिकुलर ले लीजिए, और दोनों कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, आई सेंटर हो गया है। VA गिवन है, ये जैसे प्रीवियस में मैं आपको बता रहा था, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। ये देखिए ये 5 मीटर गिवन है, ये 4 मीटर गिवन है, यहाँ से एंगल, ये एंगल निकाल सकते हो या ये एंगल निकाल सकते हो, तो ये प्रॉब्लम भी इजिली की जा सकती है। दिस प्रॉब्लम कैन आल्सो बी डन वेरी इजिली, ठीक है जी।